जय हिंद। मैं मणिकांत गहीर और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज बात करेंगे इसराइल और हमास फ़िलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहे हैं उसके बारे में। शुक्रवार रात हमास ने इसराइल पर 5,000 रॉकेट दाग दिए, जिसमें 16 इजरायली नागरिक की मौत हो गई है और 130 से ज़्यादा नागरिक घायल हो गए। इसके बाद शनिवार सुबह इसराइल के प्रधानमंत्री ने युद्ध की घोषणा कर दी है और जवाबी हमले में हमास के 400 लड़ाके मार गिराए। आपको बता दूं कि इसराइल में 50 साल बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, यह इसराइल और हमास के बीच अंतिम युद्ध है। इसके बाद हम हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे। इस युद्ध को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि भारत एकजुटता और मजबूती के साथ इसराइल के साथ खड़ा है। वहीं भारत अपने नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी करके कहा है कि वह सतर्क और सुरक्षित तरीके से रहे। भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि सरकार इसराइल में फंसी भारतीय छात्रों को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हमास का यह पूरी तरह से प्लान करके हमला किया गया है, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद को भी इसकी भनक तक नहीं लग। इस सब के बीच अब दूसरे देशों के बीच भी तनाव बढ़ने का शंका है। ईरान में जगह जगह इसराइल में हुए हमले पर जश्न मनाया जा रहा है, इसराइल में हमले को लेकर के। वही भारत इसराइल के साथ खड़ा होने का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में भारत और ईरान के बीच व्यापारिक माहौल बिगड़ सकता है। हमास ने थाईलैंड के 11 नागरिक को कब्जे में ले रखा है। आपको बता दूं कि मेघालय के 17 ईसाई तीर्थयात्री को भी हमास ने अपने कब्जे में ले रखा है और साथ ही साथ नेपाल के भी 7 लोग वहाँ फंसे हुए हैं। हमास ने दूसरे देशों के नागरिकों को भी कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। इसराइल के पीएम ने कहा, यह युद्ध लंबी चलेगी और हम यह युद्ध जीत कर रहेंगे। उन्होंने कहा, यह मंजर इसराइल अब दोबारा नहीं देख सकता। हमास एक आतंकवादी संगठन है। किसी दो देशों के बीच युद्ध से बाकी देशों पर भी असर पड़ता है। आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन युद्ध को 1.5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है और दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। व्यापारिक मंदी आमतौर पर हर एक जगह देखा जा सकता है। अब देखना यह है कि यह युद्ध कब तक चलता है और इसका परिणाम क्या निकल कर सामने आता है। आपको पल पल का अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करके जाएं। धन्यवाद।